जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब ऑनर याओ जियान से कहती है कि अगर आप इन तीनों बॉक्स को लेना चाहते हैं तो आपको टायर लेवल 5 की पिल को देना होगा। यह सुनकर जियान थोड़ा सोचने लगता है और तभी वो बुढ़ा के ओल्ड क्यू ईशान जियान को ऐसे सोचते हुए देखकर कहता है कि अगर ये बच्चा टायर लेवल 5 की पिल को नहीं दे सकता है तो मैं इन सब बॉक्स के बदले टायर लेवल 5 की पिल देने के लिए रेडी हूं। यहां तक। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब ऑनर याओ और आसपास के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि ये बुढ़ा क्यूईशान इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के बदले में टायर लेवल 5 की पिल देने के लिए रेडी था। और वहां सभी लोग सोच रहे थे कि आज फिर से ये बुढ़ा पिल एक्सचेंज गैदरिंग में से इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को ले जाएगा जो सबसे अधिक कीमत की बोली लगाता है। ऑनर याओ एक पल के लिए झिझकी और उन्होंने जियान की ओर देखते हुए कहा कि यह एक विंड वॉकिंग पिल है जो टायर लेवल 5 की मेडिसिन पिल है। इसको खाने के बाद कुछ टाइम के लिए किसी भी पर्सन की गति बढ़ जाती है। यदि किसी का पीछा किया जा रहा हो तो यह निश्चित रूप से किसी की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब वो बुढ़ा ओल्ड क्यूईशान हंसता हुआ अपने पास से एक जेड बोतल निकालकर मेज पर रख देता है। अब ऑनर याओ थोड़ी हैरान थी और उसने उस जेड बोतल को उठा लिया और उसे अपने बगल वाले सफेद बालों वाले बूढ़े ओल्ड येन को दे दी। अब सफेद बालों वाले बूढ़े ओल्ड येन ने इस पिल को सूंघने से पहले जेड बोतल के भीतर मेडिसिन पिल की चमक पर नजर डाली और फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि यह सच में एक टायर लेवल 5 की विंड वॉकिंग पिल है। लेकिन इसकी चमक को देखकर इस पिल को हाई लेवल की पिल नहीं माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इसे रिफाइन कर रहा था वह रिफाइन करते टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। अब ओल्ड येन की यह बात सुनकर क्यूईशान हंसते हुए कहता है, अगर आपने पिल को अच्छे से चेक कर ही लिया है तो क्या मैं अब इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को यहां से ले जाऊं? अब वो बुढ़ा क्यूईशान इतना कहते ही अपने हाथ जियान के उन 3 जेड बक्सों को पकड़ने ही वाला था। तभी जियान ने अपने दूसरे हाथ से उस बुढ़े के हाथ को रोक दिया और अब जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि अरे बुढ़े, इतनी भी क्या जल्दी है, और माना कि तुम यहाँ के सीनियर एल्केमिस्ट में से एक हो और अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। अब ओल्ड क्यूईशान जियान से कहता है कि बच्चे, जब कुछ अच्छा चल रहा हो ना तो तुम्हें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और तुम्हें सब छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। अब जियान उस बुढ़े की बात सुनकर हंसने लगता है और फिर उस बुढ़े ओल्ड क्यूई से कहता है कि एडवाइस देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तेरी ये 2 टके की एडवाइस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और मैंने यह पहले भी कहा था कि मैं आज इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को नहीं छोड़ने वाला हूं। अब जियान ने अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल को निकालकर मेज पर रख दिया था और फिर जियान ने धीरे से कहा कि यह टायर लेवल 5 की दाओ स्पिरिट मेडिसिन पिल है और मुझे लगता है कि यहां हर कोई इसके बारे में जानता ही होगा, इसलिए मैं इस पिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जैसे ही जियान ने दाओ स्पिरिट पिल का नाम लिया तो उस पूरे हॉल में अचानक हंगामा मच गया। जब वे मेज पर रखी जियान की जेड की बोतल को घूर घूर कर देख रहे थे तो हैरान थे, क्योंकि एक डाउ स्पिरिट पिल को मेडिसिन पिल में एक बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। यदि क्यूईशान की दी गई विंड वॉकिंग पिल को टायर लेवल 5 किलो ग्रेड की पिल मानी जाती है और ये दाउ स्पिरिट पिल सच में टायर लेवल 5 की हाई ग्रेड की पिल मानी जाती है। और इस दाउ स्पिरिट पिल को जो कोई भी खाएगा, यह पिल उसकी पावर्स का एक स्टार हमेशा के लिए बढ़ा सकती है और इस दाउ स्पिरिट पिल की तुलना किसी टायर लेवल 6 की मेडिसिन पिल किलो ग्रेड पिल से भी कर सकते हैं। अब ऑनर याओ और उसके पीछे ओल्ड यान और बगल में क्यूईशान सभी यह देखकर चौंक गए कि जियान ने सच में एक डाउ स्पिरिट पिल को निकाल ली थी। और काफी टाइम के बाद ऑनर याओ के चेहरे पर एक बेतहाशा खुशी उभरी हुई दिखाई दे रही थी, जिसे छिपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यह लड़का डाउ स्पिरिट पिल कैसे निकाल सकता है? पास में क्यूईशान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यहां तक कि मेरी भी इस डाउ स्पिरिट पिल को रिफाइन करने की क्षमता 50% से भी कम है और होल में कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह बच्चा डाउ स्पिरिट पिल निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर यह बच्चा इन 3 बॉक्स के बदले दाउ स्पिरिट पिल को देगा, यह तो इन इंग्रेडिएंट्स से कई गुना महंगी है। अब सफेद बालों वाले बूढ़े ने उस जेड की बोतल को उठा ली जिसका नाम ओल्ड यान था। अब वह बूढ़ा उस जेड की बोतल में बहुत ही ध्यान से एक गोल हरी रंग की मेडिसिन पिल को बाहर निकालता है और अब ओल्ड यान उस पिल को देखकर बहुत हैरान था। तभी ऑनर याओ ओल्ड यान से कहती है कि क्या हुआ,
क्या इस मेडिसिन पिल में कोई प्रॉब्लम है? जब ओल्ड यान ने इस पिल को बहुत ध्यान से देखा तो उसका दिल तुरंत जोर से धड़कने लगा और वो ऑनर याओ को कहता है कि नहीं। अब ओल्ड यान कहता है कि यह तो सच में एक दाओ स्पिरिट पिल है। और इधर यह सुनते ही हॉल में सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। और इधर क्यूई शान के चेहरे का रंग तो अचानक उड़ ही गया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा जो केवल 20 साल का लग रहा है उसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो एक दाओ स्पिरिट पिल निकाल सके। और इस दाओ स्पिरिट पिल की उच्च गुणवत्ता कुछ ऐसी है जो मैंने इतने सालों के बाद पहली बार देखी है। ये चमक, ये पिल की खुशबू, मेरे अनुभव के आधार पर यहां तक कि कुछ टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी जिनके पास हेवनली फ्लेम नहीं है वो ऐसी चमक के साथ एक मेडिसिन पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। अब ओल्ड क्यूई शाह और वहां पर सभी लोग 1000 मेडिसिनल हाउस के पुराने ओल्ड यान की काबिलियत को जानते थे और वे भी यह जानते थे कि यहां तक कि उनके जैसा कोई व्यक्ति जो मेडिसिन पिल के बारे में बहुत ज्यादा जानता था और जो हर पिल में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था, आज उसने भी इस दाओ स्पिरिट पिल को इतने हाई ग्रेड की पिल बताई है तो जरूर ओल्ड यान ने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। और अब जियान ने दाओ स्पिरिट पिल को निकालकर उस बुढ़े ओल्ड क्यूई शान का मुंह बंद कर दिया था। तभी ऑनर याओ भी कहती है कि क्या आप सच में ये पिल इन 3 बॉक्स के बदले में हमें देना चाहते हो, क्योंकि इस पिल की प्राइस इन इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज्यादा है। अब जियान के पास भी और टायर लेवल 5 की पिल नहीं थी, उसके पास इस पिल से कम टायर लेवल की पिल थी या उसे कहीं ज्यादा हाई लेवल की मेडिसिन पिल थी। अब जियान ऑनर याओ से कहता है, हाँ मैं आपको इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के बदले में ये दाओ स्पिरिट पिल देने के लिए रेडी हूं। तभी ऑनर याओ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही वो जियान को कुछ बोल पाती तभी वो बुढ़ा ओल्ड क्यूई शान अपना हाथ जोर से मेज पर मारकर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं एक दाओ स्पिरिट पिल को नहीं बना सकता। और वो बुढ़ा गुस्से में अपना हाथ हिलाता है और तभी मेज पर एक जेड बोतल गिरती है। यह देखकर हॉल के सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि जो बुढ़ा बहुत कम लेवल की पिल को देकर अच्छे अच्छे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स ले जाता था, आज ये लालची बुढ़ा इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को ले जाने के लिए एक टायर लेवल 5 की पिल को निकाल देगा। इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। अब ऑनर याओ भी सोचती है। अब ऑनर याओ ओल्ड यान से उस बुढ़े ओल्ड क्यूई शान की पिल को चेक करने के लिए कहती है। तभी ओल्ड यान आगे बढ़कर उस जेड बोतल को खाली करके उस पिल को देखने लगता है और फिर ओल्ड यान कहता है कि हाँ, ये एक टायर 5 की दाओ स्पिरिट पिल है, लेकिन इस पिल की क्वालिटी एकदम घटिया है और इस छोटे लड़के की पिल एकदम बढ़िया क्वालिटी की है। अब ओल्ड यान की बात सुनकर वो बुढ़ा ओल्ड क्यूई शान की जल जाती है। अब वह बहुत गुस्से में कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? तुम मेरी पिल को ऐसे कैसे खराब बता सकते हो? तभी ओल्ड यान एक हाथ में जियान की पिल और दूसरे हाथ में ओल्ड क्यूई शान की पिल को लेकर उनको सभी लोगों की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एल्केमिस्ट हैं और एक एल्केमिस्ट को पिल की सारी अच्छी और बुरी क्वालिटी पता होती है। इसलिए अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन सी पिल अच्छी क्वालिटी की है। अब होल में सभी लोग उन दोनों पिल को देखते हैं और सबको पता था कि किसकी पिल अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि यह दाओ स्पिरिट पिल किसी भी दोवोंग लेवल के बंदे को उसके एक स्टार का ब्रेक थ्रू करने के लिए काम आती है। अगर कोई भी बंदा अपना ब्रेक थ्रू अच्छे से करना चाहता है तो वो इन दोनों पिल में से अच्छी क्वालिटी की पिल को ही खरीदेगा, चाहे उसे उस पिल के लिए कितना भी प्राइस पे करना पड़े। और इन दोनों पिल में से जियान की पिल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन वो उस बुढ़े ओल्ड क्यूई शान से डर रहे थे, इसलिए कोई वहां पर नहीं बोलता है। और अब ओल्ड यान इस खामोशी से समझ गए थे कि किसकी पिल ज्यादा अच्छी है और वो जियान की पिल को रख लेते हैं और ओल्ड क्यूई शान को उनकी पिल वापस कर देते हैं। और अब ओल्ड क्यूई शान अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में जल रहा था, क्योंकि एक बच्चे ने उसकी इज्जत का फालूदा कर दिया था। और जैसे ही जियान उन तीनों बॉक्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने ही वाला था, तभी जियान पर एक अटैक आता है और यह उसी बुढ़े ओल्ड क्यूई शान ने किया था। लेकिन जियान ने तभी अपनी पावरफुल ग्रीन दाओकी को अनलिश कर देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग वहां से पीछे हटने लगते हैं। और अब सभी लोग जियान की दाओकी को देखकर कहते हैं कि दोहोंग। अब ओल्ड क्यूई शान भी जियान को देखकर देखता है कि ये बच्चा दोहोंग लेवल पर कैसे हो सकता है। अब जियान उस बुढ़े से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ब्लैक डेमन सिटी के कारण तुम पर अटैक नहीं कर रहा हूं? ऐसा तुम भूल ही जाओ।
अब होल में 2 पावरफुल आकृति उस बुढ़े की ओर बढ़ने लगती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया थी। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर इस बुढ़े ने यहाँ फाइट करने की कोशिश की तो इसका काम यही निपटा देंगे। अब वो बुढ़ा जियान से गुस्से में कहता है कि बच्चे, अगर हम फिर कभी फ्यूचर में मिले और तो मैं आशा करता हूं कि तब तुम इसी तरह अहंकारी बनने की कोशिश मत करना। अब वो बुढ़ा ओल्ड क्यों ईशान बहुत गुस्से में जिन सीढ़ियों से आया था उन्हीं सीढ़ियों से वापस भी चला गया था। अब होल के सभी लोग भी ओल्ड क्यों ईशान को जाता देखकर धीरे धीरे वहां से निकलने लगते हैं। और फिर ऑनर याओ जियान से कहती है कि तुमने उस बुढ़े पर अटैक नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम उस बुढ़े पर अटैक कर देते तो ब्लैक डेमन सिटी में वो बुढ़ा एल्केमिस्ट है। अगर तुम्हारे पीछे किसी पावरफुल लोगों का हाथ है तो ठीक है, वरना तुम इस ब्लैक डेमन सिटी के मामले से दूर ही रहना। अब जियान ऑनर याओ से कहता है कि ठीक है, और फिर वो उन 3 बॉक्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है जिसकी उसे जरूरत थी। अब जियान ऑनर याओ से पूछता है कि क्या आपने बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बारे में सुना है? क्या बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा? जब जियान के मुंह से निकला नाम सुनकर ऑनर याओ और ओल्ड यान शॉक हो गए और वे दोनों कुछ सोचने लगे। जब जियान ने उन दोनों को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का नाम सुनकर सोचते हुए देखा तो वह बहुत खुश हो गया। और फिर जियान ने अपना सिर घुमाते हुए अपने बगल में बैठी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखा, जिसकी आंखों में एक हल्की सी खुशी थी। वे जब से बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ढूंढने के लिए जियामा एम्पायर और चुयुन एम्पायर से यहां तक उन्हें अभी तक बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी, और अब जाकर शायद उन्हें कुछ पता चल जाए। मुझे जो पुरानी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग एक कम आबादी वाले पहाड़ के अंदर ये रहस्यमय प्राचीन पेड़ है और इसे बोधिसत्व प्राचीन पेड़ का नाम दिया गया है। इस पेड़ का प्रकंद जमीन के अंदर गहराई में दबा हुआ होता है और धीरे धीरे एक मोटी दिल के आकार की वस्तु बन जाती है। और दोस्तों, आप इसे एक फ्रूट जैसा ही कुछ सोच सकते हैं। ये कई सालों में धीरे धीरे इकट्ठा होता है और कुछ लोग इसको बोधिसत्व हार्ट भी कहते हैं। अब ओल्ड यान जियान को बताता है कि यदि कोई पर्सन इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को खाता है तो यह उस पर्सन के शरीर को बदलने और उसकी बॉडी को ठीक करने के काम आता है। और वह बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा किसी की भी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था। और हां दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जियान की आध्यात्मिक शक्ति किसी आम लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, वरना कहां जियान इतनी कम उम्र में यहां तक पहुंच पाता। जब जियान की रिंग में मास्टर याओ लाओ की सोल थी कि उन्हें भी यह पता था कि जियान की आध्यात्मिक शक्ति बाकी लोगों से पावरफुल है, और इसलिए मास्टर याओ लाओ ने वुटैन शहर में खुद को प्रकट किया था। तभी एक छोटे शहर का लड़का आज यहां तक पहुंच पाया है। फिर ऑनर याओ कहती है कि मैंने बहुत पुरानी किताबों में पढ़ा था कि हजारों साल पहले एक बार एक कुलीन दाओशेंग था और इस कुलीन दाओशेंग ने एक बोधिसत्व हार्ट को निगल लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच भी है या नहीं। आखिरकार यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब ओल्ड यान मुस्कुराते हुए कहता है, और मुझे नहीं लगता कि यह सब बात सच भी हो और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया हो। आखिरकार ये बात बहुत दाओशेंग वाली सचमुच बहुत टाइम पहले की है, और उसमें यह अफवाह भी थी कि उस वर्ग का एक एक बंदा केवल अपना हाथ उठाकर पहाड़ों और नदियों को तबाह कर सकता था या स्पेस की वॉट लगा सकता था। और मैंने तो सुना है कि यह बोधिसत्व हार्ट किसी भी बंदे को दाओशेंग में ब्रेक थ्रू करवाने में बहुत काम की चीज है। और दोस्तों, बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा किसी पर्सन की बॉडी को ठीक कर सकता है, और बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन हार्ट या कोर किसी भी बंदे को दाओशेंग में ब्रेक थ्रू करने में बहुत काम आता है। अगर किसी के पास रियल ब्लड लाइन भी ना हो तब भी वो बंदा इस बोधिसत्व हार्ट से दाओशेंग में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और सब आप लोगों को आगे जाकर पता चलेगा कि ब्लड लाइन क्या है और क्यों जरूरी है। अब ओल्ड यान जियान से कहता है कि हमारे 1000 मेडिसिन हाउस में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि अब की बार ब्लैक एम्परर सिटी की लार्ज ऑक्सन हाउस में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी आने वाला है। ओल्ड यान की बात सुनकर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ओल्ड यान जियान को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ले पाओगे, क्योंकि उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के अंदर बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर की भी जानकारी छुपी है। इसलिए उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को बहुत सारी फैक्शन उसे पाने के लिए वहां आएगी। अब जियान ओल्ड यान से कहता है कि उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में चाहे जो भी इंफॉर्मेशन छुपी हो
लेकिन मुझे वो लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉय फुल पॉइजन्स बॉडी को ठीक करने के लिए उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को हर कीमत पर पाना ही होगा। अब ओल्ड यान जियान से कहता है कि तुम्हें उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के बदले हमें दाऊ स्प्रिट पिल देने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी तुम्हारे लिए काफी होगी उस नुकसान की भरपाई करने में। अब जियान ओल्ड यान और ऑनर याओ को थैंक्स बोलता है और लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी ऑनर याओ जियान से कहती है, अगर तुम्हें इस ब्लैक एम्परर सिटी में रहना है तो उस बुढ़े ओल्ड क्यों ही शान से बचकर रहना होगा। जिस पर जियान ऑनर याओ को कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया के साथ वहां से चला जाता है। और फिर ओल्ड यान ऑनर याओ से कहता है कि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स सच में इसको पाने के लिए बहुत सी फैक्शन ऑर्गेनाइजेशंस पागल कुत्ते की तरह इसके पीछे है, और पीछे हो भी क्यों ना, इससे वो आगे जाकर एक दाओशेंग में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। और यह लड़का यनसाओ बहुत ही नर्म दिल का है, वरना जिस पोजीशन पर आज ये बच्चा है ना, अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसे अपनी पावर्स पर घमंड होता, लेकिन इस लड़के में ऐसा नहीं है, और शायद ये उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाले। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।